नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आपको प्रदीप जी का देख के अभी व्यवहार पता लग जाएगा कि सत्ता और विपक्ष में कितना अंतर होता है। जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तो इनकी आवाज़ पूरी सदन में गूंजती थी। आज सत्ता पक्ष की ओर से गूंजता है कि भाई आप लोग बैठ जाइए, व्यवहार कुशल कीजिए। कार मंत्रणा में कह रहे हैं कि डिस्कशन कुछ और होता है, कुछ मुद्दे को गायब कर दिया जाता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये केवल डाइवर्सन है, ये केवल बात का बतंगड़ है। आपको बहस के लिए कोई विषय नहीं है तो उन विषयों के लिए आप कह सकते कि बनावटी विषय को सामने ला रहे हैं। मैं कार्य मंत्रणा में खुद हूँ, मेरे द्वारा ही महंगाई जैसे विषय, महत्वपूर्ण विषय को लाया गया। मैंने ही चर्चा के लिए आग्रह किया। वहाँ कई सदस्य हैं माननीय, सबके अपने अपने विचार होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उद्योग पर चर्चा कराई, रोजगार, कुछ लोगों ने कहा कि रोजगार, कुछ लोगों ने कहा कि बेरोजगारी पर कराई जाए। लेकिन चर्चा के विषय वही सेलेक्ट होते हैं जो अध्यक्ष जी के सामने विषय आते हैं जिसमें नेता सदन की मोहर लगती है। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर ने सहमति दे दिया था तो फिर वैसे कार्य मंत्रणा का बैठक की क्या ज़रूरत है। जब एक बार सहमति दे दी है, विषय आना था चर्चा के लिए, तो दो विषय गायब करके एक विषय लेके आ रहे हैं। नहीं, उस समय भी नेता सदन थे और मुख्यमंत्री जी भी थे और खुद अध्यक्ष जी भी थे। वहाँ इतनी ही सहमति बनी। उन्होंने खुद कहा कि उद्योग की दिशा में हमने भी पहला कदम बढ़ाया है और उद्योग की दिशा में सरकार को जितनी काम करनी चाहिए तो उतनी काम हम अभी कर नहीं पाए हैं। हमारा ये पहला कदम है दिल्ली में जो हमने उद्योगपतियों को बुलाया है। इसीलिए अभी ये थोड़ा कच्चा है, इसे थोड़ा पकने दीजिए। झारखंड के लिए कुछ उद्योग घरानों को हमें लाने दीजिए, फिर हम राज्य को अपने संदेश दे पाएंगे, बता पाएंगे कि नहीं उद्योग के लिए हमने क्या किया है। रोजगार की स्थिति भी बोला कि भाई रोजगार उसी से उत्पन्न समस्या है, महंगाई से ही। आप महंगाई पर चर्चा कराइए। इसीलिए आपने देखा होगा अगर विषय को कि महंगाई और उससे उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा का विषय लाया है। हमें लगता है कि महंगाई से उन्हें पोल खोलने के डर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता माननीय सदस्य ये हो हल्ला मचा रहे थे। उन्हें पता था कि महंगाई पर उन्हें बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि महंगाई उनके कारण है, भारत सरकार के नीतियों के कारण है, निर्णयों के कारण है। बीजेपी करे, हम तो हंगामा इसलिए कर रहे थे कि कार्य मंत्रणा में बैठक हुई थी, कहे थे नौकरी के विषय पर चर्चा करेंगे, बेरोजगारी के, उसको हटा दिया, इसलिए हम हंगामा कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई सच है, ये सच्चाई से कोसों दूर है। बीजेपी कह रही है कि संविधान से चलेगा विधानसभा या फिर परंपरा से चलेगा, तय कर ले कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तय नहीं कर ले, कार संचालन नियमावली को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसमें स्पष्ट है कि कोई विशेष बहस अगर आप कराना चाहते हैं तो आप आवेदन के लिए आप स्वतंत्र हैं, यानी आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन इसकी स्वीकृति सदन के नेता से सहमति लेकर ही माननीय अध्यक्ष देते हैं। नहीं, उस मुद्दे पे कहा कि अगर आप परंपरा बोल रहे हैं कि हर जगह अलॉट रहता है नमाज के लिए, अदा करने के लिए, तो बोले ये अगर गलत परंपरा हिंदुओं में भी थी, सती प्रथा, उसको भी हटाया गया। तो जब कोई परंपरा गलत है तो उसको हटाया भी जा सकता है। संविधान से चलेगा, देश की परंपरा से चलेगा, इसको तय करना चाहिए ना। देखिए, सती प्रथा से नमाज की तुलना करना, खाना और पैखाना दोनों में अंतर है। केवल पैर जोड़ देने से पैखाना होता है, खाना बदल जाता है। आप दोनों की समानता नहीं ला सकते। भाई, नमाज प्रार्थना है, नमाज प्रे है। और आप देखेंगे कि सब जगह आज इंटरनेशनल जो उनके एयरपोर्ट हैं, जिसके अधिकारी मोदी जी हैं, अब अडानी और अंबानी बनने वाले हैं, वहाँ भी प्रार्थना सभा है, वहाँ भी प्रेयर सभा है, वहाँ भी नमाज सभा है। ठीक है, अगर वो पहले से व्यवस्था थी, उनको अगर लिखित रूप में ला दिया तो गलत नहीं है, वो सही है। तो कांग्रेस या प्रदीप यादव ये मानते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करना और उसको मीडिया में लाना, ये जानबूझकर सत्ता पक्ष का एक षड्यंत्र था ताकि पूरे हंगामे से सदन गुजरे और मुद्दा नहीं उठ पाए। ये आप मानते हैं? क्योंकि अब से इससे पहले नोटिफिकेशन, ये सच ये है कि हमने सच को सामने लाने का प्रयास किया। कुछ लोग सच को सामने लाने का साहस नहीं करते। इस सरकार ने भाई जो परंपराएं थी उसको हमने लिखित रूप में सच लाने का प्रयास किया है। और उस नमाज के पीछे प्रार्थना भवन भी है, उस नमाज के पीछे प्रेयर भवन भी है, वो सारी चीज़ें छिपी हुई है और सब चीज़ें एक साथ है। सीपी सिंह कह रहे हैं 4 के लिए कक्ष हो सकता है, जब 78 हैं तो उनके लिए तो बड़ा हॉल चाहिए होगा। देखिए, वो केवल देख रहे विधायकों को, केवल विधायक नहीं, यहाँ हजारों कर्मचारी हैं।
इस छोटे से विधानसभा में, उसमें भी सैकड़ों मुस्लिम कर्मचारी हैं, उनके लिए भी वो सभा है, केवल विधायकों के लिए नहीं है। शुक्रिया। तो प्रदीप जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हंगामा का सत्य और हंगामे के पीछे की वजह दोनों जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बीजेपी महंगाई पर इसी वजह से चर्चा नहीं चाह रही थी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in